बहुत बढ़िया रिस्पांस है। पूरे रानिया हल्के के लोग चाहते हैं बदलाव, जैसा कि पूरे हरियाणा में हो रहा है। आप देखिए पूरे हरियाणा में एक लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी के फेवर में, और कांग्रेस की सरकार आ रही है और बड़े बहुमत के साथ आ रही है। वही हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर जाएँ। लगातार आप एक्टिव मोड में हैं, वहीं मसले लोगों के उठाए हैं। अगर बात करें रानिया के, क्या मसले अब तक लोग, क्या समस्याएं आपको बता रहे हैं कि जो मंत्री रहे हैं रंजीत चौटाला, उन्होंने कितना का विकास उनका देखते, कितना % उनका रिपोर्ट कार्ड, और इसी के साथ अभी क्या मसले नज़र आ रहे हैं रानिया हल्के में? रानिया में बहुत से मुद्दे हैं जो हमने हल करने हैं, सुलझाने हैं। सबसे बड़ा मसला नशे का मसला है। युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही थी, सत्ता की शह थी उसमें। नशे से मुक्त करना है रानिया हल्के को। जो युवा नशे की चपेट में आए हैं उनको बाहर निकालना है, वापस ज़िंदगी की पटरी पर लेकर आना है। इसके अलावा सब डिवीज़न नहीं बना आज तक रानिया। सरकार ने वादा किया था, लेकिन रानिया के लोगों के साथ सरकार ने और मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने धोखा किया, यानी सब डिवीज़न तक नहीं बना पाए। आखिर में घोषणा की, आचार संहिता लग गई। इसके अलावा घग्गर नदी का पानी हर खेत तक पहुंचाना है हमने। स्कूलों में शिक्षा का सुधार करना है। इस सरकार ने स्कूल बंद किए थे, हम अपग्रेड करेंगे। बहुत सारे मसले हैं। मंत्री साहब ने सिर्फ बातें की हैं, काम नहीं किया, और लोग पछता रहे हैं 5 साल पहले मंत्री जी को वोट देकर। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया है, इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इस बार सभी को जो लोग हैं वो यहाँ से चलता करेंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। मंत्री जी हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीत हमारी निश्चित है और सरकार में हम अपनी हिस्सेदारी देंगे। क्या देखते हैं भविष्य? मंत्री जी का आप रिपोर्ट कार्ड देखिए। मंत्री जी तो रेस से बाहर हो गए, शायद जमानत भी नहीं बचेगी मंत्री साहब की। वो तो लोगों के सामने जाकर एक जुमले या झूठ बोल रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि मैं तो ये सरकार आ गई तो उसी में मिल जाऊंगा, राज में रखूंगा। लोग सब सियाने हैं और सभी ने आके बोल दिया यहाँ पर कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। दरवाजे बंद हैं, कांग्रेस के दरवाजे मंत्री साहब के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। ये सब बड़े नेताओं ने बोल दिया है। इसलिए मंत्री साहब सिर्फ झूठ बोलकर वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको सब छोड़ गए हैं। हर रोज उनको पता नहीं मिलता 100 परिवार छोड़कर वो हमारे साथ मिल रहे हैं। दादा पोता आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आप भी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि दादा पोता लड़ते रहेंगे और सर्व मित्र को क्या फायदा मिलेगा इनकी लड़ाई से? सर्व मित्र के साथ जनता है यहाँ की, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दादा पोता जो मैदान में हैं, इनको लोग पहले देख चुके हैं। मंत्री साहब को तो अभी देखा है 5 साल, और बाकी इनेलो की सरकार यहाँ के लोगों ने देखी है कि उस सरकार में क्या कुछ होता था। वो यहाँ के लोग पता है, यहाँ के लोग उस कल्चर को पसंद नहीं करते। जो इनेलो की सरकार में होता था उसको यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। चौधरी साहब ने काम नहीं करवाए। एक ही उम्मीद है लोगों के सामने, वो है कि सर्वमित्र आए हैं, जो मसले पहले भी उठा रहा था और अब भी रानिया के मसले विधानसभा में जाके उठाएगा, बल्कि उनके हक भी लेके आएगा। सीनियर मीडिया पर्सन रहे हैं, बीजेपी का क्या भविष्य देखते हैं सर? बीजेपी तो गई, कहते हैं बीजेपी गई। 5 अक्टूबर को बीजेपी जा रही है और कांग्रेस जो है वो आ रही है। बहुत कम सीटें, मुझे लगता है कि 10 से 15 के बीच में मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो सिमट जाएगी। 70 प्लस मुझे लग रहा है, 70 प्लस इस समय लग रहा है कि बहुत अच्छी लहर चल रही है। 70 प्लस सीटें कांग्रेस की लग रही हैं। तो सर मित्र जी अपना मुकाबला किसके साथ मान के चल रहे हैं? अपना कोई मुकाबला नहीं है, किसी के साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। बेशक सामने एक चौधरी साहब हैं, एक इनेलो के हैं, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, और बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी, मेरे को लगता है सबसे कम वोट बीजेपी को पूरे हरियाणा में रानिया हल्के से मिलेंगे, सबसे कम वोट। मुकाबला नहीं है। इनेलो पहले थोड़ा सा एडवांस में आ गई थी, वो थोड़ा सा थी जब हम आए हैं मैदान में। उसके बाद इनेलो लगातार डाउनफॉल हो रहा है, लगातार इनेलो नीचे जा रही है और कांग्रेस जो है वो अप जा रही है। आप हर रोज का रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिएगा, पूरे रानिया हल्के में लोगों में इतना उत्साह है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं देर रात तक लोग जो हमारा वेट करते हैं, कई बार हम लेट होते हैं, इतना उत्साह लोगों के बीच में है। सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इस बार तो हम कांग्रेस का साथ देने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वहीं केजरीवाल साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी 8 को धमाके वाला रिजल्ट रहेगा। केजरीवाल जी आए चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, कोई चर्चा ही नहीं केजरीवाल की इधर हरियाणा में। पंजाब में बेशक उनकी सरकार है,
लेकिन पंजाब वालों से पता करो लोगों से क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है और एक भी सीट उनकी नहीं आ रही है, बल्कि ज़्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जो है वो जब्त हो रही है। लोगों को पता चल गया है अब जो थोड़ा बहुत वजूद था रानिया में, आम आदमी पार्टी के सब पीछे हट रहे हैं लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनको पता है कांग्रेस की सरकार आ रही है, सर्वमित्र जी आए हैं तो वो मसले उठाने वाले हैं, इसलिए हर रोज़ हमारे साथ उनके लोग भी जुड़ रहे हैं। यहाँ की जनता अगर सर्वमित्र जी पे भरोसा जताती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बहुत काम करने हैं रानिया के लोगों के लिए, बड़े काम करने हैं और मैं काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। टाइम पास मुझे नहीं करना है, यहाँ रहकर लोगों के बीच में काम करना है। ये जो मुद्दे मैंने सबसे पहले आपको बताए हैं उन पे वर्क करना। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी जो है वो है नशा ख़त्म करना, युवाओं को बचाना है, जवानी को बचाना है, फिर किसानी को बचाना है, हर खेत तक पानी पहुँचाना है। जो मंत्री ने झूठे पर्चे किए थे किसानों पर, क्योंकि किसान जो पानी खुद अपने तरीके से लेकर आना चाहते थे उनको भी मंत्री साहब ने बहुत परेशान किया। किसानी को बचाना है, किसानों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रानिया को सब डिवीज़न बनाएंगे, स्कूल अपग्रेड करेंगे, शिक्षा, सड़कों का सुधार करना है जो इतने सालों से बीजेपी नहीं कर पाई, मंत्री साहब नहीं कर पाए, वो हम करके दिखाएंगे। ये बेसिक चीज़ें। इसके अलावा कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे। ओटू को लेक बनाना है, बढ़िया झील बनाना है, ये आप देखिएगा। कल आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, क्या मैसेज देना चाहोगे रानिया की जनता को? रानिया के लोग तो वैसे ही बहुत सियाने हैं और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एक लहर जो पूरे हरियाणा की थी वो अब रानिया में भी वर्क कर रही है। रानिया के लोगों से अपील है कि आप किसी और पार्टी को अगर वोट देंगे तो आपका वोट जो है वो खराब जाने वाला है, बेकार जाने वाला है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन रही है भारी बहुमत के साथ। आप सब लोग इस सरकार में हिस्सेदार बन जाइएगा, साझेदारी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के काम हो सके। काम करने आया हूँ मैं और हम सब मिलकर रानिया को आगे लेकर जाएंगे, बहुत सारे काम करवाएंगे।